कोरोना का होना या ना होना अलग बात है कि ये ब्लैक मेलिंग अब नहीं चलेगी। किसी एक बड़े ताजर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इन्होंने अपनी मर्जी के SOPs बनाए हैं। 90% ताजर आपके साथ है, वो 90% ताजरों की बात करो ना। आज तक लोगों की कमर जो है वो सीधी नहीं हुई। हुकूमत क्या कर रही है? सेलेक्ट मार्ट सब्जी मंडी, हुकूमत की ये मीर पर दुश्मनी है। 6 सदूर हैं यहाँ पे, और लोगों की मिन्नतें ठोडिए गोडों पे हाथ घुटनों पे हाथ लगाया। एक तो लॉकडाउन था, ऊपर से 11 ज़लज़ले आए। लॉकडाउन बुनियादी तौर पर होना ही नहीं चाहिए। 2 दिन में इनकी चीखें निकल गई हैं जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मीरपुर के ताजरों का बिजनेस जो है ये तारकीन वतन की वजह से है। हमारे पास 157 तस्वीरें हैं, हम भी कोई इतने खुश नहीं हैं। आज अवाम की अदालत में हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरा के मीरपुर के जनाब राजा खालिद साहब, सोहेल शुजा साहब और नवाज रतियाल साहब। आज मौजूदा जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, जिसमें गरीब जो तबका है वो बुरी तरह पिस के रह चुका है, इस हवाले से आज इनसे बात भी करेंगे हम। और जो लॉकडाउन 1 मार्च से 7 मार्च तक लगाया गया है ज़िला मीरपुर में, क्या सिर्फ ज़िला मीरपुर में ही तमाम कोरोना के केसेस हैं? बाकी आज़ाद कश्मीर के अजला जो हैं, क्या उनमें कोरोना वायरस के केसेस सामने नहीं आए या क्या वजूहत हैं? नवाज रतियाल साहब, आपसे मैं शुरू करूँगा कि ताजरों की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो है वो जुमा और मंगल के रोज़ जो है वो दुकानें खोलने का एशिया उर्दू नोश की एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें कुछ ताजरों ने जो है वो कारोबारी मराकज़ को बंद करवाया। क्या ये इंतज़ामिया को ब्लैकमेल करने की कोई साजिश थी? मैं ये समझता हूँ फैसल साहब के लॉकडाउन बुनियादी तौर पर होना ही नहीं चाहिए। बड़ी साफ सी बात है कि आप बैरून मुल्क देख लें, अंदरून मुल्क देख लें, पाकिस्तान को देख लें, किसी जगह पे भी मुकम्मल लॉकडाउन का तस्वर ही नहीं है। मैं चंद दिन पहले इस्लामाबाद में था, आप यकीन करें कि किसी लेवल पे भी हमने वहाँ पे लॉकडाउन नहीं देखा। इवन कि हमने SOPs पे भी 20% भी वहाँ पे अमल दरामद नहीं था। यहाँ पे तो मीरपुर में 90% 80% SOPs पर अमल दरामद, और लोग मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, हाथ धोते हैं, शॉप्स पे मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये समझ से बालातर है कि ये हुकूमत हमारी बिल्कुल समझ से बिल्कुल बालातर है ये बात कि ये हुकूमत क्या कर रही है मईशत को। मैं समझता हूँ लॉकडाउन का मतलब ये है कि मईशत को तबाह करना। कोरोना का होना या ना होना अलग बात है, अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश है, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इससे हमें इनकारी नहीं है। हमें एहतियात करनी चाहिए, सिस्टम को रन करना चाहिए। यहाँ पे लॉकडाउन इंतजामिया ने किया बिना मशावरत के, ये भी मैं आपको बता दूँ। उस लेवल मशावरत थोड़ी किसी लेवल पे हुई है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुई कि तमाम जमातों को, तमाम तंजीमों को बुला के वो मशावरत करें। जबकि DSP मीरपुर और तमाम इंतजामिया ने कहा, कमिश्नर मीरपुर ने कहा था कि तमाम NGOs को और तमाम तंजीमों को बुला के मशावरत होगी। ऐसा नहीं हुआ। सोहेल साहब की अंजुमन ताजरा, एक अंजुमन ताजरा होती थी, एक कॉल पे पूरा शहर बंद होता था। ये बिल्कुल हकायक पर मबनी बात है। लेकिन अब सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। 6 सदूर हैं यहाँ पे, हम किसी को बुरा नहीं कहते, अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों में आमांगी ना होने के बराबर है, जिसका फ़ायदा इंतजामिया उठाती है। सोहेल साहब, क्या वजह थी, क्यों अंजुमन ताजरा तकसीम हुई? वजूहत अंजुमन ताजरा बनने की तो बेशुमार वजूहत। एक तो मुख्तसर इसको मैं ये कहूँगा कि ये वजूहत ज़ाती मफादात जिन लोगों के थे, क्योंकि हमने तो कभी अपने मफादात की बात नहीं की थी, हम तो इज्तमाइयत की बात करते थे, और कुछ लोगों को ये पसंद नहीं था। उसमें बहुत सारे वजूहत हैं, वो फिर कभी आप अलहदा से ये बात करेंगे। मगर इस वक्त जो बर्निंग इशू की बात है वो आपने जो की है वो है लॉकडाउन के हवाले से और कोरोना के हवाले से। नोटिफिकेशन में कि 2 दिन आप रिलीफ देंगे खाने पीने की चीज़ों के लिए, उसमें हमारे कुछ भाइयों ने उनको नागवार गुजरा, क्योंकि 4 महीने जो है वो हमने पहले तमाम जो हमारे कपड़े वाले, जूतियां वाले और दीगर स्पेयर पार्ट वाले और छोटे ये शादी हाल और इस किस्म के उनसे रिलेटेड मूवी मेकर, दूसरे तीसरे तमाम नाई धोबी मोची सब बंद थे, और ये गरीब लोग भी जो है बंद। उस वक्त जो है इन्होंने ये नहीं किया कि हमारा साथ दे और ये हम सब कुछ बंद करते हैं, और ना ही इन्होंने दस्तखती मुहिम उस वक्त चलाई, और ना ही इन्होंने लोगों को टेलीफोन किए कि जी बाहर से कोई चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे इन्होंने कारोबार बंद कर दिए हैं। वैसे तो वो दावा करते हैं कि जी 90% ताजर हमारे साथ हैं, तो 90% ताजर आपके साथ हैं, वो 90% ताजरों की बात करो ना। फिर उन्होंने वहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट मार्ट सब्जी मंडी और जो है जो मुर्गी
ये क्यों लिखा? इनकी चीखें 2 दिन में निकल गई, आसमान तक चली गई। और फिर इन्होंने जाकर पूरा एक वफद तश्कील दिया और लोगों की मिन्नतें, थोड़ी गोडों पे हाथ, घुटनों पे हाथ लगाया कि आप हमारे साथ तावन करें, नांगी की हद तक। मगर सिर्फ 2 बाजार हम गए जिसमें 157 तस्वीरें हैं जो दुकानें खुली हुई थी और लोग खरीदो फरोख्त कर रहे थे। इनकी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। मैं जो है वो तजवीज़ देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप अगर ये आपकी बात ना माने तो आप जुमा बाजार स्टेडियम में लगवाएं और मज़ीद लोगों को दीना जेलम जाने की इजाज़त दें, ताकि ये ब्लैक मेलिंग में बिल्कुल मत आए। इंतज़ामिया इनके जो करतूत हैं, हम भी अब इनको नंगा करेंगे, हम भी पीछे नहीं रहेंगे। इनको पता चल जाएगा कि ये हमें जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं और साथ जो है इंतजामियों को भी ब्लैकमेल हमेशा इन्होंने हमारे ऊपर रख के इन्होंने ब्लैकमेलिंग की है। मैं समझता हूँ कि ये ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी, ना ही हम चलने देंगे। मेरा खालिद साहब, सोशल मीडिया पर हमने देखा कि कुछ ताजरों के नुमाइंदों की जानिब से जो है वो धमकी दी गई थी कि हम एहतजाज करेंगे। क्या वो एहतजाज सिर्फ फेसबुक की हद तक था या इंतजामिया को ब्लैकमेल करने की हद तक था या कुछ ज़ाती मफादात थे? एक बड़ा इज्तिमा हुआ चौक शहीदा में और वहाँ पर हलफ लिया गया। सब लोगों ने कलमे पढ़े, दुकानदारों ने भी और नुमाइंदगान ने भी, कि हम सुबह दुकानें खोलेंगे। मगर ऐसा न हुआ। कुछ खाल खाल दुकानें खुली और इस तरह हुआ कि एक जिस तरह एक मैच फिक्स होता है, कुछ हमारे नुमाइंदगान ने जो है अपना मैनेज करके, जिसमें 2-3 नुमाइंदों ने एक जगह से इकट्ठे मिलकर नाश्ते के बाद गिरफ्तारी दी। हमने गिरफ्तारी से जो है वो मेरे साथी सब जमा हो गए मेरे इर्द गिर्द। उन्होंने, मैंने कहा बड़ी, सब लोग वहाँ पे अपना डीएसपी साहब थे, एसपी साहब थे और एसटीएम साहब थे, 3 एसएचओ साहिबान थे, नवाज रतियाल साहब थे, ये सारे साथी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में मैंने गिरफ्तारी दी है। वो कोई फेक किस्म की गिरफ्तारी नहीं थी, जेन्युइन गिरफ्तारी। जहाँ तक ताल्लुक है, ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है, फर्स्ट टाइम कि इंतज़ामिया ने मसावात मामदी कायम की है। उनका कोरोना, चूंकि अगर ऐसी हाइप, मेरे ख्याल में, जो मेरा ज़ाती ख्याल है, उसके ख्याल के मुताबिक ये एक हाइप है। मंगला से उस तरफ आप चले जाएं, आपको कोरोना, और वो भी मास्क के बगैर। और पाकिस्तान की आबादी जो है 22 से 26 करोड़ है, जबकि इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, जापान, इटली, इन तमाम ममालिक की 5.5 करोड़ आबादी है। वहाँ एक दिन में 10-10 हज़ार आदमियों का जो है वो कोरोना से फौत हुए। हमारे अभी तक 1300 से 1500 तक नहीं बढ़े 26 करोड़ की आबादी में। तो हमें जो है ना, इस दफ़ा हम शुक्रगुजार हैं कि इंतज़ामिया ने कि अच्छी प्लानिंग की, लेकिन इस प्लानिंग को कुछ साथियों ने सबूताश करने की कोशिश की। उन्होंने कैसे किया? उन्होंने कहा, जो इंतज़ामिया ने ये कहा कि मंगल और जुम्मे को जो है वो तमाम शॉप जो है ग्रोसरी की, चिकन शॉप, दूसरी तीसरी ये दुकानें जो है खुलेंगी, जो वाम को सहूलत जो है फराहम करेंगी। लेकिन कुछ ताजरों को ये इसलिए नागवार गुजरी कि इससे कबल जितने लॉकडाउन हुए हैं, किसी एक बड़े ताजर को कोई नुकसान नहीं हुआ। उनके तमाम माल, उनकी तमाम मेगा मार्ट खुला हुआ था, सेव एंड सेलेक्ट खुला हुआ था, उसके बाद और बहुत सारे दुकानें खुली थी। तो इस दफ़ा मैरिजेस हॉल भी बंद हो गए। उन्होंने कहा कि मार्ट भी बंद होंगे, छोटी दुकानें भी बंद होंगी, बड़ी भी होंगी, सिर्फ आप खोलें मंगल को और जुमे को। लेकिन उन बाकी साथियों को ये बात जो है नागवार गुजरी, नहीं गुजरनी चाहिए थी। पिछले लॉकडाउन में 70% ताजरों का इतना बड़ा इस्तेसाल हुआ, माशी कत्ल हुआ, आज तक लोगों की कमर जो है वो सीधी नहीं हुई। उसमें क्या हुआ? एक तो लॉकडाउन था, ऊपर से 11 ज़लज़ले आए। 11 ज़लज़लों में लोगों के मकानात टूट के, कुछ के मुकम्मल डैमेज हो गए। यहाँ सर्वे से डर के उन्होंने सर्वे नहीं कराए, लेकिन जिन्होंने कराए उनमें 7,000 तादाद जो थी वो पार्शल डैमेज की थी।
اور 1500 جو مکانات تھے وہ ڈیمیج تھے. حکومت کی یہ میر پر دشمنی ہے کہ انہوں نے ایک پیسہ زلزلہ زدگان کو نہیں دیا. اگر امتیازی غیر امتیازی سلوک جہاں بھی ہوگا ہم وہاں ٹکرا جائیں گے. ذاتی مفادات اور یہ ساری چیزیں لے کر چلنے سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سچی بات ہے. اس میں انجمن تاجرہ کا کنفلکٹ پیدا ہوگا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہمارا بے شک کنفلکٹ پیدا ہوگا، یہ نقصان بھی انتظامیہ کا ہی ہوگا، یہ نقصان بھی حکومت کا ہی ہوگا. یہاں پہ آپ SOPs پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، اس کو بند کر رہے ہیں، اس کو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، اس ایریا کو بند کر رہے ہیں. یہ چیزیں ضروری ہیں. بات یہ ہے سر کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اور انتظامیہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے بچنے کے لیے، ان سے بھاگنے کے لیے، ان سے ہٹنے کے لیے یہ سیدھا لاک ڈاؤن لگا دیتے ہیں اور بس جان چھڑا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہماری جو ہے 6-7 ذیلی تنظیموں، بڑی بڑی تنظیموں سے آج ہماری میٹنگز بھی جو ہے ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ سب لوگ تیار ہیں کہ اگر اس طرح کی ناانصافی ہوئی تو ہم اس دفعہ ہم جو ہے پوری تاجر برادری ایک طرف ہو کے تو ساری کی ساری دکانیں، سارا بزنس کھلیں گی، ٹرانسپورٹ بھی کھلے گی، سب کچھ کھلے گا. راجہ خالد صاحب، ایک بڑا تاثر دیا جا رہا ہے اوورسیز کے حوالے سے کہ یہاں پر کرونا جو وائرس ہے وہ اوورسیز کی وجہ سے پھیل رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ہم سے زیادہ نفیس ہے، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. میر پر کے تاجروں کا بزنس جو ہے یہ تارکین وطن کی وجہ سے ہے، اور ان کے مطلب ہے پاکستان کی معیشت کا بھی سسٹم جو ہے پوری دنیا میں اس وقت جو ہے نا میر پر کا تاجر جو ہے اس لیے خوشحال ہے کہ یہاں پہ باہر سے ہمارے میر پر سے دنیا سے جو ہے اپنے آتے ہیں، ان کو آنا چاہیے. اور یہ بالکل تاثر غلط ہے. اگر کوئی ان کی دل شکنی اگر ایسی بات سنتے ہیں تو ہم ان کے لیے سب معذرت کرتے ہیں. بالکل ناظرین، کرونا وائرس جہاں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا وہیں پر جو ہے وہ تاجر برادری اور شہریوں کی جانب سے جو ہے احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا، جس سے کرونا کیسز میں بتدریج کمی آئی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل گلزار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.